यस सर। हाँ अब बोलो कौन कौन सा डाउट है बेटा? 11 से 15 कौन सा? 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस। अरे ये फैमिली ऑफ सर्कल तुम्हें लगाना नहीं आता क्या? एक सर्कल लिखना है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है एंड टचेस एट द, कहां पे सर्कल टच कर रहे हैं? 6,9। तुम ध्यान रखो 6,9 भी क्या है? पैराबोला पे ये ध्यान देखो एक बार। हाँ तो आई थिंक तुमसे 6,9 से टच कर रहे, तो 6,9 से पहले पैराबोला की टेंजेंट लिख लूं क्या? इस पैराबोला टेंजेंट क्या है? t इक्वल टू 0 कर दूं क्या डायरेक्ट? हाँ x minus 2y minus क्या आएगी पीयूष बेटा? x के x x1 ना 6x, मेरी कोई गलती हो जाए तो बोल देना ना, y प्लस y1/2। ये टेंजेंट की इक्वेशन किसकी आ गई है? ओ पैराबोला। ये वाली इस व्हाइट कलर वाली क्या आ गई है? हाँ इस पॉइंट पे देखो इस लाइन पे, और एक ये देखो एक्चुअली फैमिली लगा रहा हूं मैं सर्कल की। मैं सर्कल को क्या करा, पॉइंट सर्कल मान लिया और प्लस में क्या लिख दिया? लैम्डा टाइम क्या लिख दिया? 6x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और ये पर्टिकुलर सर्कल कहां से पास हो रहा है? वो फोकस, तो फोकस को सेटिस्फाई करेगा 0,2 ना, मतलब 0,1। तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। फैमिली ऑफ सर्कल लगाओ। अब तुमको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन 14? यस सर। हाँ उसके बाद 15 डाउट है क्या? नहीं वो हो गया सर। 11th डाउट है। हाँ सर 11 डाउट है। 11 डाउट है। सर द उसमें नॉर्म कैलकुलेशन ज्यादा जा रही है क्या कि इजीली हो जाए? नहीं पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे लगा कि ये मैंने ना बहुत दिन पहले लास्ट ईयर किया होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या जाता है। द नॉर्मल एट पॉइंट P to the parabola meet x axis G. Q is another point on the parabola such that QG is perpendicular to the axis of parabola. तो किसी से हुआ है क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर हो गया सर छोटा बड़ा है? बहुत सर, छोटा है। बहुत। तो P पॉइंट के तो तुमने पता ही, तुम क्या मानोगे? 81,2। चलो T मान लो ना। और हाँ। G के कोऑर्डिनेट, उसके बाद G के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? कल ही कहीं हुआ है क्वेश्चन। 80 स्क्वायर प्लस 2a, 0 80 स्क्वायर प्लस 1 क्या? 2a। 2 क्या कॉमा 0? ये समझ में ना कैसे निकला? नॉर्मल के क्वेश्चन लिख के बस में y को नॉर्मल में 0 डाल देंगे तो हाँ सर। और Q is another point on the parabola such that QG is perpendicular to the axis of parabola. हाँ QG जो ऐसा है ना? यस। वापस वही x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो हाँ वो पैराबोला के साथ सेटिस्फाई करो के y कोऑर्डिनेट। हाँ उससे आ जाएगा। फिर Y डिस्टेंस कोऑर्डिनेट मैन्युअली निकाल। बस फिर तो हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। डायरेक्ट मतलब वो डबल ऑर्डिनेट जैसा हो गया ये तो। उसके बाद 15 16 17 एक मिनट सर। सर 15 बता दो मुझे। 15 सर 16 मुझे लगता है ऐसा बोलना चाहिए। जिसका ये डाउट है ना, कौन सा डाउट शायद तक, कौन सा नंबर 19, उसको तो क्लासरूम कॉपी पढ़नी चाहिए। 19 डाउट है किसी को? नहीं सर। क्लास में सेम क्वेश्चन कराया मैंने सर, शायद तक मुझे जहां तक याद है। सर मेरा डाउट था 19 हाँ कॉपी में नॉर्मल के बाद कौन कौन से क्वेश्चन कराए? यदि नहीं है सर। तो मैं मैंने नहीं किया था ना उस टाइम, नहीं था। नहीं फिर भी देख ले, होता था मैंने तुम्हारे बैच में ना कराया हो, मुझे याद ना आ रहा हो। मैं गलत फहमी में भी जी सकता हूँ, मैं जनरली क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ वो वाला। मुझे याद तो नहीं है।
कॉपी बनाई है ना, तो देखो उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो मैं करवा दूंगा। ईशान नोट्स में देख तो। हाँ एक मिनट। P and Q the point of the contact of tangent drawn from point T। ईशान तू कल क्यों नहीं आया था बेटा? सर कल मेहमान आए थे घर पे और फिर ऐसे याद ही नहीं रहा, उनके साथ बातें कर रहा था तो। तू बात कर लेता उनके साथ। हाँ सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा पक्का। ठीक है बेटा, P और Q क्या है? पॉइंट ऑफ T से टेंजेंट ड्रॉ की, पहले मैं ऐसा T से ड्रॉ उल्टा कर देता हूँ ना। अब जो मुझसे पूछूंगा ना वही बताता जाएगा, ठीक है? और PQ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और आगे क्या लिखा है? PQ बी द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P। ओहो हो, ऐसा है ना? यस। तो टेंजेंट से नॉर्मल, और उसके बाद क्या बच्चा? TP बाइसेक्टेड। TP बाइसेक्टेड, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उस डायरेक्ट्रिक्स मतलब उसके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए? माइनस। माइनस। अब मुझे तुम्हारे थोड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं। T पॉइंट के पैरामीटर क्या होंगे? P के T1 है, Q के T2, तो T के कितने होंगे? GM T1 T2 GM T1 प्लस T2। ज्ञान तो कोई तकलीफ नहीं नहीं सर। सर एक तुमको पता P से नॉर्मल ड्रॉ करे Q को जाके मिल जाए, तो तुम्हारे को एक और बताएगा था कि हाँ -2/T -2/T1 आई थिंक मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पे कमेंट करना। हाँ हाँ तो इसका T2 की जगह क्या रख दिया बेटा मैंने? T1 ये -2 2/T1 -2 सर, बाय अब हो -T1, और प्लस इसका मिड पॉइंट कितना? 81 स्क्वायर बाय 2। आई थिंक मेरा सवाल हो गया, हाँ ध्यान देखोगे तो माइनस से आ गया ना। हाँ हाँ सर हाँ सर 16 17 में एक कराऊंगा, कौन सा कराऊं? 17 तुम 17 बोल रहे हो बेटा। 17 में ना ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में तो पक्का आते हैं। जब तुम पीवाईक्यू देखोगे ना, भी पीवाईक्यू एक्सरसाइज करोगे, तो आईआईटी जेई का जो सेक्शन है, मतलब प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं और मेंस के भी, वो कॉमन टेंजेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो कॉमन क्या बोला है कि कॉमन टेंजेंट सर्कल और पैराबोला की एक फाइंड ए पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एंड पैराबोला। ओहो हो, डायग्राम बनाते हैं। आज स्कूल में ऑनलाइन था ऑफलाइन था? छुट्टी तुम लोग फिर तो बहुत मेहनत की होगी आज, घर पे तो हार्ड वर्क किया होगा, क्योंकि आज इंटीग्रेशन का भी होमवर्क था ना। हाँ मुझे होमवर्क बढ़ा देना चाहिए अभी। नहीं चलेगा इतना। बेटा तुम लोग सही में हार्ड वर्क करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे अभी? मुझे इस टाइम तो बच्चे सीरियस हो जाते हैं। मैं इस बार पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब तुम सीरियस होने के बजाय तुम वही सोशल मीडिया, मोबाइल रखड़ना, गेम शो, इस पे लगे हुए हो। ऐसा क्या मतलब कोई एमलेस हो गए हो क्या? सही से बताना, मैं मजाक में नहीं पूछ रहा, मैं तुम सीरियसली पूछ रहा हूँ। जनरली इस टाइम पे बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी टाइम, ऐसे अंदर से कोई सिक्योरिटी आ गई है किसी की, मतलब कि कुछ लाइफ में कुछ वही कर लेंगे। पीयूष पढ़ाई करा ना बेटा इस बार? हाँ सर। इस बार मैंने टेस्ट में ये लास्ट में तरफ से एलसीडी को एक और श्रद्धांजलि है, इसके बाद मैं एलसीडी का क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ध्यान रखना। कितने टेस्ट ले लिए मैंने? एलसीडी और पैराबोला है ना? ओ मैं थोड़ा डेरिवेटिव क्वेश्चन, मैं थोड़ा डेरिवेटिव नहीं बोला था अपने, पहले पैराबोला कम करके आपने बोला इंटीग्रेशन के भी 2-3 ऐसे करंट इंटीग्रेशन का एक जितना डाला उसमें एक क्वेश्चन डाला मैंने ना। एक ही है। बेसिकली एलसीडी ही है पेपर का थीम। अब इसके एलसीडी स्ट्रॉन्ग नहीं करा सकता मैं, ये लास्ट है, और इसमें भी नंबर नहीं है तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। बेटा क्या बोला है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट समझ आना है, टेंजेंट है ना उबड़ खाबड़, थोड़ा ऊपर कर दूंगा इसको, समझ जाओगे ना? हाँ सर। ये कॉमन टेंजेंट है, ऐसे एक कॉमन टेंजेंट इधर से ले लो, और समझ आना भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है ना। वो कहाँ पे होगी वो पॉइंट? कोई ए पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से लेटर से ये ए वाला, हालांकि मैं जानबूझ के एक्सिस पे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सिस पे होगा, ठीक है ना? हाँ
find a point A common tangent drawn to the find the area of quadrilateral formed by the common tangent, the chord of contact of the circle and the chord of contact of the parabola. chord of contact क्या हो जाएगी सोचो इधर से, इसकी chord of contact circle की तो ये हो जाएगी सोचो, yes और अलग ही ट्रेपेजियम बनेगा. मतलब मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, अरे यार थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए, समझ आना भी, ठीक है ना, ऐसा कुछ. हाँ इसका एरिया निकालना है ना क्वाड्रिलेटरल का. हाँ. तो अभी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले मुझे तुमको पता कि पैराबोला सर ने ये देखा y = 4x, तो सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मानेंगे, 80 स्क्वायर कॉमा कितना 280 280. हाँ ठीक है, और यही और इस पे सर टेंजेंट लिख देंगे. देखो फंडामेंटल से काम कर रहा हूँ, जिसकी ty = क्या लिख दिया मैंने, टेंजेंट x x + plus 80 80 स्क्वायर और यही टेंजेंट सर्कल की है. हाँ तो इसका मतलब सर्कल के लिए तो टेंजेंट के लिए हमेशा एक ही चीज याद रखो, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस 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 रेडियस. तो सर्कल का सेंटर कितना 0,0, 0,0 तो और रेडियस 0,0 से 80 स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है, √1 + t स्क्वायर. और सर्कल की रेडियस शायद तक मुझे दिख रही है, कितनी देर दिख रही है, a by √2 इससे मेरा t निकल सकता है. हाँ स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, 2t4 - 1 - t स्क्वायर = 0. आई थिंक फैक्टर भी निकल जाएंगे. फैक्टर क्या निकलेंगे, +1 और t. सही लिखा मैंने, यहाँ तक कोई तकलीफ. नो सर अच्छा, अब मुझे बस थोड़ा तुम अपने एक्सपीरियंस बताना. तो इस वाले ये तो पॉसिबल है नहीं है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ± कितनी आ गई. 1 तुमको पता है कि एक स्लोप होती 1/t ना, तो प्लस की ये इंक्रीजिंग लाइन है, तो इसकी स्लोप इसकी स्लोप, ये कौन सी लाइन की स्लोप होगी 1, और इसकी 1/t ये -1 होगी. 1 स्लोप समझ में आ रहा है इतना कम. yes sir yes sir और अब तुमको बायोसिमेट्री इसके, यदि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में निकल गए तुम्हारे पास a कॉमा कितना निकल गया 2 है, हाँ और तुमको पता है कि जस्ट -1 के बायोसिमेट्री है, क्योंकि पैरा तो इसको तुम्हें लिखते हुए शर्म नहीं आएगी. a -2 है. अब बच्चे किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखने के बेटा, सर्कल circle ये वाले ढूंढने. अब तुम्हें पैरामीटर लगानी आती है अच्छे से मुझे लगता है. हाँ सर ये 0,0 से कितने डिस्टेंस चलना अपने को, सेंटर ये मान लो ना, सेंटर. ऐसा मत मानो ये सेंटर से पास हो रही है ना कोड ऑफ कांटेक्ट. हाँ कहीं तो ये 0,0 से a/√2 चलना है, लेकिन ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखने हैं अभी m और n. तो 0 इसके स्लोप ये देखो ये स्लोप 1 है, तो ये सेंटर से हाँ, ये -1 होगी, -1 क्योंकि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर होता है ना ये. हाँ सर tan थीटा इसका -1, तो cos थीटा होगा -1/√2 और sin थीटा 1/√2 होगा. ये सोच पा रहे हो. यस सर तो पैरामेट्रिक से क्या हो जाएगा, 0 + r cos a/2 हाँ. -a/2 और a/2. इसके घर में बर्तन बज रहे हैं, मतलब कौन किचन में बैठ के पढ़ रहा है. -a/2 कॉमा कितना, a/2 तो ईजान बोला सर बायोसिमेट्री अभी इसके भी मैं लिखने की आदत पड़ चुकी है. -a/2 कॉमा कितना, -a/2. कुछ ऐसा ट्रेपेजियम बन जाएगा, ऐसा सोचो. हाँ तो क्या फॉर्मूला था, मैं तो भूल भी गया, तुमको तो याद होगा 9-10 पास करके आए हो. हाफ half इनटू into height height into Height sum into of sum of parallel parallel side. पैरेलल हाइट कॉमन सेंस से बताओ. ये -a/2 है और ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 इनटू क्या होता था, सम ऑफ 5 है. हाँ, a plus में 5 है इसकी 4 है और इसकी 5 है. कुछ 5 ऐसा गंदा सा आंसर आ रहा है क्या, इसके में 4 ऐसा आंसर आ रहा है क्या. हाँ सर आई थिंक तुम ये कैलकुलेट कर नहीं सकते, एक क्वेश्चन कर सकते थे ना, ट्राई मारा होता तुमने सही से.
जीएन बर्मन टफ है, इजी है भी, कैसे? सर अब थोड़ा थोड़ा आज अच्छे एक डाउट है हाँ। इंटीग्रेशन। मतलब 5 से ज्यादा डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट कौन सा? 18 20 20 18 में 3 नॉर्मल से 2 नॉर्मल क्या लिखा है? परपेंडिकुलर, तो तुमको क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनती है नॉर्मल के, तो m1 m2 m3। हाँ, परपेंडिकुलर वाला तो एक बार करवा दिया। उनका प्रोडक्ट -1 होगा वो यूज हाँ 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 हाँ। हो गया हाँ हाँ मैं कुछ रेफर गलत क्लास। बोल हाँ 19 मैंने कॉपी में कराया नहीं कराया, पहले ये देख लो, पहले शुरू करो। हाँ सर, करवा दिया क्या फिश? वो ऑनलाइन वाले में। ऑनलाइन में करवाया, अभी एक बार उसमें देख लो, ये तो मैं करवाऊँ, बोलो। मेरी नोटबुक में तो नहीं है। और किसी की नोटबुक में? अरे 19 में पहले का नॉर्मल लिख सकते हो क्या? पहले का नॉर्मल सबको याद है। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? y is equal to minus tx plus माइनस 280 टी एक्स plus प्लस 80 cube। 280 प्लस 80 क्यूब होती है। हाँ सर। दूसरे का नॉर्मल लिख सकते हो, दूसरे का नॉर्मल शिफ्टिंग ही है, ध्यान से देखोगे तो। हाँ तो क्या लिखोगे नॉर्मल दूसरे का? दोनों x की y जगह is equal to t minus t into x minus b, मतलब x की जगह x minus b और a की जगह b। तो पहले का तुमने लिखा कॉमन नॉर्मल चल रहा है ना, हाँ। y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 स्क्वायर t क्यूब क्यूब 80 क्यूब होता है शायद तक। हाँ हाँ अब उसने बोला है कि इन दोनों का कॉमन नॉर्मल कैन नॉट हैव ए कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्सिस। तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किसी ने ट्राई किया हो तो? और वो दूसरे वाले के नॉर्मल की सेम पॉइंट पे 80 से 280 पे। नहीं, मतलब वो T1 मान लेंगे कि वो वाला नॉर्मल T1 प्लस से। तो क्या लिखूं? x माइनस b T1 और x माइनस बी लिखूं क्या? हाँ हाँ, प्लस प्लस 2ct 2c T1। ऐसे T1 क्यूब। t1 क्यूब। उसके बाद ये दोनों यदि एक ही नॉर्मल है तो क्या करना चाहिए मुझे? कोइंसिडेंट मानना चाहिए, कंपेयर कर दूं? हाँ हाँ। सर। एक्स का तो यही लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो कांस्टेंट 280 प्लस 80 क्यूब, और इधर कितना आ जाएगा? t1b plus 2ct1 plus प्लस ct1 क्यूब। यहां से क्या रिलेशन निकल के आ गया? e is equal to equals to t1। e equals to t1। तो जान और अब तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 280 प्लस 80 क्यूब इज इक्वल टू bt प्लस 2ct प्लस ct क्यूब। t इक्वल t1 आ गया ना? यस सर। सर तो आई थिंक एक तो t इज इक्वल टू 0 है, लेकिन t 0 हो नहीं सकता। उसने बोला ना कि अदर देन x, t 0 हो गया तो वो पॉइंट कहां पे आ जाएगा? वर्टेक्स एक्सिस पे एक्चुअली t इज इक्वल टू 0 हो गया, सोचो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 0 ही बन जाएगा। तो वो तो हम बोला कि कॉमन एक्सिस तो कॉमन नॉर्मल नहीं हो सकता, वो पहले बोल दिया। तो डायरेक्ट t को 0 काट दो। हाँ सर। यस सर। हाँ जैसे t को 0, अब तो तुमको बोला t कट भी किया, तो 2a प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2c प्लस ct स्क्वायर। तो t स्क्वायर के साथ में क्या आया? a minus c माइनस सी। और कुछ गलती ना हो जाए बस, बाकी सही है ना? तो t स्क्वायर प्लस 2 कर दो कॉमन। किधर? वो अरे आप 2a minus 2c करोगे ना तो प्लस 2 आ जाएगा। तो और इधर इसको लेके ना कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है ठीक। 2c माइनस 2a प्लस b, यहाँ तक क्लियर है? तो टी स्क्वायर के साथ साथ में क्या आ गया सोचो? 2 बाई कितना आएगा? -2 आया। हाँ
और प्लस बी माइनस ए प्लस अपॉन बी ए अपॉन माइनस ए माइनस सी तुमको पता है कि इस इक्वेशन ये हमेशा, अब तुमको पता है कि कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। हाँ यदि हाँ। ऐसा कॉमन नॉर्मल होगा तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ तो ये हाँ अदरवाइज ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। हाँ कॉमन नॉर्मल होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो देख लो बस एक बार, कैन नॉट हैव ना। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। हाँ बी अपॉन ए माइनस सी माइनस टू लेस देन 0। फिर वो अनलेस भी लिखा है बाद में, मतलब उल्टा होना चाहिए। अच्छा अच्छा समझ गया, थैंक यू। बी माइनस ए लेस देन 2, इस केस में क्या कॉमन नहीं होगा। नहीं होगा। अनलेस बी अपॉन ए माइनस सी ग्रेटर देन 2। समझ में आ गया? यस हो गया। जैसे जैसे वो कहता गया वैसे तो करते जाओ। सर इक्वल टू वाले केस में वापस एक्सेस आ जाती ना। किसमें इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 ले लें, तो 2 ले लोगे तो कुछ के तो 2 से तो 2 का 0 हो 2 जाएगा ना, तो नहीं, तो क्या 0 हो एक्सेस जाएगा? इक्वल टू हाँ। 2 में कैसे 0 हो जाएगा बताओ, क्या सर 0 हो टी इज जाएगा? इक्वल टू, सर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ऐसा बोल। टी स्क्वायर 0 हो गया तब बोला ना उसने, बोला इक्वल टू 2 थोड़ी बोला है। तो ए माइनस सी भी 0 हो अरे सकता है और टी स्क्वायर भी 0 हो सकता है। हाँ, अरे देखो, या तो इस ई क्यूबिक में टी 0 होने पे तो तुमको समझ में आ गया, टी जैसे 0 रखो तो वो कॉमन एक्सिस ही आ गया, ये वाला कॉमन नॉर्मल बन जाएगा। उसने बोला ये नहीं चाहिए अदरवाइज, और बाकी तुम अब तेरे दिमाग में ये आया कि इक्वल टू हो, मेरे साथ ये तेरा दिमाग चला। हाँ सर। कैसे 2 हो भी जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, अच्छा तो टी स्क्वायर वापस 0 हो जाएगा तो एक्स टी स्क्वायर 0 होगा, वो पहले बोल चुका है वो। हाँ सर। डन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, फटाफट करो ताकि अपना लास्ट। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना। क्या बोला है, ये जो सेम प्रजाति का सवाल आ गया। फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी सो दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू फ्रॉम आर द, एक पे क्या है बेटा वो, टेंजेंट दूसरे एक की नॉर्मल, एक की टेंजेंट दूसरे का क्या है नॉर्मल। तो कैसे, तो अभी तो तुम्हारे फेवरेट हो गया। तो अभी पहले की टेंजेंट लिख दूं, पहले किसकी टेंजेंट है वो y तुम्हारे एक्स फेवरेट, स्क्वायर इक्वल टू टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। हाँ देखो अब एक बार तुम मुझे ना नॉर्मल लिखना सिखाता तुमको। इसका नॉर्मल तो सबको याद हो गया, माइनस टी एक्स प्लस कितना 280 प्लस कितना। अब मुझे x इक्वल टू 4by का चाहिए, तो तुमको आदतें पता है कि सर क्या करेंगे, एक्सचेंज ए के जगह बी। और t1 भी डाल देंगे, है ना? सोचो क्यों, हाँ क्योंकि अलग फोर B- 2b t1 b तो वैसे t1 तो सेम पॉइंट दिया है तो टी सेम नहीं लिख सकते। कहाँ से दिए है? ड्रॉन टू द Question- पैराबोल फ्रॉम अ पॉइंट। अरे यार तमन्ना, तुमसे ट्राई करके नहीं आया तो अभी आजकल कम पढ़ने लग रहा है। अब तेरे को मैं एकदम, मुझे वो लग ही रहा है वो, आजकल मैं बोलने वाला था तेरे को भी। क्वेश्चन पढ़ लिया तूने पूरा? हाँ तूने अमन लेवल का क्वेश्चन पढ़ा था कि चलते फिरते लल्लू जैसे पढ़ा था क्वेश्चन? यहाँ से टेंजेंट टी ड्रॉ की, और ये उसके T1 पे जाके क्या बन गई वो, ओके ओके नॉर्मल। क्वेश्चन नहीं पढ़ते सही से। अब तुमको क्या करना चाहिए, दोनों क्या है उसने बोला, कोइंसिडेंट कर, सेम करके कंपेयर कर दूं। इधर y के आगे क्या लगा, वो t, इधर राइट हैंड साइड में लाया y को, माइनस प्लस t1, उधर x के आगे 1 लगा, इसके आगे -1। सर हाँ बेटा, सर इसमें तो दो टेंजेंट होंगी ना, वो दोनों नॉर्मल होंगी, ऐसा लिखा हुआ। अभी वो बनाते ना कि किस t के लिए, और t अपने भी बता देगा कौन से के लिए। 2b_t1 प्लस कितना, मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए बस ये ध्यान रख लेना। आई थिंक नहीं गलत हुई, सही चल रहा है क्या अभी तक? ये क्या बोला, t और t1 की जगह मुझे क्या डालना है, माइनस डालना है रिलेशन। माइनस t। तो तुमको पता है कि at स्क्वायर इज इक्वल टू -2bt माइनस bt क्यूब, t1 की जगह -t डाल चुका हूं मैं ऑलरेडी। हाँ तो at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस कितना
आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक सर वो माइनस माइनस वो हट जाएगा, आप टी की जगह माइनस डालोगे ना तो। अरे ये क्या बोल रहा है, टी इक्वल माइनस टी1? हाँ सर, तो आप वो 2bt वाले टर्म को आप ऊपर ले जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप माइनस टी डालोगे तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। डन। Yes. तो एक तो टी इक्वल टू 0 आ रहा है, उसके अलावा Yes. क्या आ रहा है, bt स्क्वायर माइनस at प्लस Plus 2b 2b. इक्वल टू 0। उसने बोला है कि कितने ऐसे पॉइंट पास होने, कितने होने चाहिए, ऐसे कितनी टी की वैल्यू होनी चाहिए? 2 2 tangents. एक तो इस एक तो टी इक्वल टू 0 आ ही रहा है ना, मतलब हाँ सर like, वो इसका मतलब इससे तुम क्या डिजायर करते हो, एटलीस्ट एक रूट तो आए, सर एटलीस्ट एक रूट को। किसी क्वाड्रेटिक से क्या उम्मीद करोगे, एटलीस्ट एक रूट की क्या कंडीशन होगी? t is equal to 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एटलीस्ट की बात बोल रहे हो। greater than or equal to ग्रेटर इक्वल तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस a 4 square ए बी। minus 8b square। तो शायद तक पीछे ये दे रखे। हाँ हाँ सर, सर उन्होंने वो आंसर में इक्वल टू नहीं इक्वल टू मैंने पढ़ा, मैंने देखा, लेकिन वो इक्वल टू देना चाहिए ना उसको, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 रखोगे, सोचो यदि टी इज इक्वल टू 0 रखा तो वो काउंट हो रहा है ना, वो एक की टेंजेंट बन रही, दूसरे का क्या बन रहा है, टी इज इक्वल टू 0 रखते हैं। नॉर्मल एट वर्टेक्स हाँ, वाला। मैंने इसको थोड़ा रिसर्च किया, उन्होंने क्या मान के लगी, तो टी लिखा, इसमें भी लिख देना चाहिए था, अदर देन एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस। vertex हाँ मतलब वो वर्टेक्स से जहां 10 पॉइंट ड्रॉ रहे, मतलब टेंजेंट की पूछा ना उसने, हाँ हाँ वो वाला पॉइंट अदर देन वर्टेक्स होता तो फिर पक्का वो इक्वेशन में क्या जाता, ग्रेटर देन 0। 0 कल थोड़ी टफेस्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 के पहले 6 क्वेश्चन, 6 या 9 देता हूं, 9। सर Done? 2 क्या सिर्फ 9 ही क्वेश्चन होमवर्क में, देखो इससे कम होमवर्क कहीं मिलता हो, ज्यादा मिलता हो तो मुझे बोलो, मैथ्स में मिलेगा वो ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा ना इससे कम। हालांकि ये सब सही है। इंटीग्रेशन भी आजकल मिलने लगा है। अच्छा, कल अपन ने पैराबोला इलिप्स की टेंजेंट की क्वेश्चन क्या लिखी थी, याद होगी, ये लिख लिया सर। तूने? हाँ बेटा। सर वो 14th वाला रखो ना एक बार। अरे कहाँ है 14? मैंने कराया क्या 14? सर पहले सबसे पहले ओ 14 किसी ने फैमिली से किया था, कैसे किया था क्या हाँ सर ऐसे ही किया। बेटा? फैमिली स्ट्रॉन्ग कर लो, नहीं तो लुढ़क जाओगे। तुम इजी गोइंग में जा रहे हो सब लोग, सबको लग रहा है कि बस, अरे भैया दिमाग चलाने की वर्थ है, चाहे आपको जेई देना है नहीं देना है। यस सर, आप हटा दीजिए। पर डन, अभी मैंने बहुत टाइम दे दी वैसे भी। पीयूष, इलिप्स की टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती थी? y इक्वल टू mx प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b। मैं टेंजेंट के लिए मैं तुमको यही रिकमेंड करूंगा, तुम इसकी कौन सी याद करो, सिर्फ एम स्लोप वाले फॉर्म। हाँ, जैसे पैराबोला में अपन ने कौन सी याद की है, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक, जो काम किया थे। अब पैराबोला में मैंने जैसे ये टॉप टेंजेंट पढ़ा है ना, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पता क्वेश्चन क्या था, एक मूविंग पॉइंट का लोकस निकालो। मैं तो पैराबोला के लिए याद दिला रहा हूँ, अभी मैं इलिप्स के लिए वही सेम करने वाला हूँ। एक मूविंग पॉइंट का लोकस निकालो जो जिनके बीच में एंगल बिटवीन टेंजेंट हमेशा कितना रह रहा है, थीटा। और उसके बाद ही मेरा नेक्स्ट टॉपिक पता है क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल 90 डिग्री वाला। हाँ भाई, थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू देते तो क्या हो जाता है, डायरेक्टर। तो अभी मेरा जो, अब तुमको समझ में आ गया, अब जो मैं टॉपिक लूंगा तो अब मुझे बताओ कि लिख लो लोकस ऑफ द पॉइंट, या तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इलिप्स के लिए निकालना अपने को, सर ये टेंजेंट it makes an angle theta between the tangents drawn from it
टू इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थर्ड प्रोसेस कोई प्रोसेस बताएगा तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। देखो अभी तीसरी बार हो रहा है, पहले सर्कल में हुआ ऐसा काम, उसके बाद m कोड m1 m2 वो 10 थीटा में है। हाँ बस ये आदत डालोगे तभी तो होगा। जिसका लोकस निकालो उसको पहले क्या मान लेते हैं, एच के। लोकस वाले सवाल में सीधे सीधा अब तुमको पता है कि ये जो लाइनें और इलिप्स बढ़ रहे हैं, मतलब तुमको पता है कि y इक्वल टू m, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? mx plus ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी m square plus b square। अच्छा, क्योंकि लेकिन ये टेंजेंट इस बार कहां से पास हो रही है? एच कॉमा के। तो मैं लिख सकता हूँ k इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। तो अभी मैं स्क्वायर कर दूं, अब इसके रूट पे कमेंटिंग कर दोगे क्या? इसकी m यहाँ पे m की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो अब तुमको पता है कि m1 m2, अब मुझे कैलकुलेशन भी स्मार्ट करनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 m1 plus m1 अब तुमको पता है सर की आदतें, तो सर ने स्क्वायर कर दिया tan स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी आई? k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में कितनी h स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। सोचो स्क्वायर भी किया ना सर ने होल स्क्वायर, हाँ सर और स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इसके चक्कर में किया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। सर क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 m1 m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ये क्या आ गया? डिजाइड क्या आ गया? गंदा सा लोकस आ गया ना। लेकिन इससे मतलब ही नहीं था मेरे को, तो ये तो फिर भी मैंने एडवांस पॉइंट बता दिया। एडवांस वाले क्या करेगा? एंगल कभी 60 डिग्री बना देगा, 30 डिग्री बना देगा, तो तुम ऐसे प्रोसीड कर लोगे। लेकिन तुमको पता है नेक्स्ट जो अपन टॉपिक है, इसके जस्ट मैं लिखने टाइम दूंगा, इसके बाद जस्ट टॉपिक सर नेक्स्ट हाथों क्या कराते हैं? डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल में या तो कुछ गधे क्या करेंगे, थीटा की जगह 90 इधर रखेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे भी थीटा की 90 रख दो तब भी हो जाएगा। लेकिन बस तुम अभी क्या करो, 2-3 बार यूज कर लो ताकि हमको ये प्रोसीजर रट जाए इसमें, क्योंकि इलिप्स के लिए ना टेंजेंट के सवाल ऐसे ही प्रोसीड करेंगे अपन। इस बार ये एंगल कितने डिग्री होगा बेटा? 90। अब तुम्हारी आदतें डेवलप करते हैं। वाई तुमको पता है कि वाई मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, उसके बाद कितना आई थिंक इतना तो अभी स्क्वायर कर दिया, तो k माइनस एम एच कॉल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर के आगे क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस माइनस 2h km प्लस कितना k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस बार m1 m2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? 90 डिग्री है तो -1 अब m1 m2 -1 होगा, तो h स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल क्या आ गया इसका? इस केस में इस बार डायरेक्ट्रिक्स नहीं आई, जैसे पैराबोला केस में क्या आ गई थी? डायरेक्ट्रिक्स। अब जस्ट सोच, एक बार जस्ट सोच के फील करो, सर्कल के केस में b की जगह a रख दो एक बार, तो 2a स्क्वायर। रेडियस √2 टाइम तो होती ना। हाँ सर। हाँ, तो गिवन सर्कल के यदि कॉन्सेंट्रिक √2 टाइम रेडियस से कोई पॉइंट, उल्टा बोल रहा हूँ देखो, अब सर्कल की रिवीजन करा रहा हूँ। गिवन सर्कल है, उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियस √2 टाइम से के कोई भी पॉइंट से
उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 90 डिग्री। जैसे ना IIT JEE मेंस वालों को फेवरेट रहता है, ये 25, ये जनरल 25 कर देंगे, ये 50 कर देंगे, बोलेंगे यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें, कितने डिग्री का एंगल रहेगा? 90 डिग्री। ये तुम अच्छा इलिप्स का भी तुमको याद हो जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नहीं इस इलिप्स का जो सेंटर है वही क्या सर्कल का सेंटर है, और जो लेकिन रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया ना थोड़ा, क्योंकि रेडियस कितनी है, रूट a स्क्वायर प्लस b कितनी है? a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो रेडियस का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है? सेमी माइनर का स्क्वायर प्लस सेमी सेमी मेजर का स्क्वायर। मेजर का स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल भी क्लियर है और ये भी क्लियर है दोनों। हाँ सर। अभी थोड़ा मैं एक बार पर टॉपिक कराता हूं ताकि समझ में आ रहा है ना इतना। तो हाँ सर। यस सर। यस। अब तुमको पता है उसके बाद सर ने पैराबोला में जो टॉपिक पढ़ाया था कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, याद है? GMAM। हाँ हाँ am सर। हाँ यस सर। GMAM होता है या MGM होता है, मैं भूल जाता हूँ। नहीं पहले gm होता है बाद में। हाँ थैंक यू। तो अभी सर नेक्स्ट इधर भी क्या टॉपिक कराएंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंशन। लेकिन ये जो टॉपिक है ना ये अपन m की फॉर्म में नहीं थीटा की फॉर्म में करेंगे, ये m की फॉर्म में बहुत गंदा आता है। टॉपिक समझ लेना, ये थीटा 1 पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई और ये कौन से पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई? थीटा 2। तो ये वाले मुझे पॉइंट h, k में इंटरेस्ट है। जो मैंने पैराबोला में लॉजिक लगाया था ना वो मुझे अभी यहाँ लॉजिक, तो p पॉइंट में इंटरेस्ट है। तो कोई बताएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? दोनों टेंजेंट गंदी सी इक्वेशन लिखो पहले थीटा की फॉर्म में, फिर वो बड़ू वन निकालो, ऐसा? नहीं। तो ये तो फिर तो तुम, मैंने बोला ना तुम आजकल वही उसको तुम्हारा लेवल अचीव हो रहा है, क्योंकि तुम 100 वो होता ना जो घड़ी में जो टॉपर्स बच्चे बैठते हैं। अभी मैं मोबाइल लेने वाला हूँ 1-2 का, तो कंफर्म और मैं इस पर देने नहीं वाला। पैराबोला की कॉपी है, हाँ सर। देखो उसमें कैसे प्रूफ किया था, पता चला प्रूफ ही नहीं लिखा तुमने। अमन P पॉइंट के रिस्पेक्ट में QR क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। COC है ना? तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? P is equal to S। मैं तेरे ठोकूंगा। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं पीयूष? A equal to 0। थैंक यू। वो होती है कोड एट ए गिवन पॉइंट। ये मैंने किसकी इक्वेशन लिखी बेटा? ये मैंने किसकी इक्वेशन लिखी है? मुझे बोलो किसकी है? QR। QR की ना, इक्वेशन ऑफ QR सर तो हाँ बस ठीक है। और कल या मैंने परसों मैंने बोले थे तुमको थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कोड की इक्वेशन रट लो, तो तुमने रट भी ली होगी क्योंकि तुम तो बहुत पढ़ते हो ना। प्लस थीटा 2/2 y by b sin थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। डॉक्यूमेंट डायग्राम शिफ्ट करने दो, इज इक्वल टू, 2 मिनट डायग्राम छोटा कर दूं, ऑनलाइन का फायदा उठा लो। तुमको याद नहीं थी ना कईयों को? याद थी क्योंकि तुम जस्ट पुरानी कॉपी तो पढ़ते ही नहीं हो। cos थीटा 1 थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। ये PQR की आती। अब तुमको क्या करना चाहिए? कंपेयर। और कंपेयर जैसे ही करूंगा तो मुझे बताओ h, k बिना पेन चलाए बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ h बाई एक a स्क्वायर से a कट गया, कितना आता? इधर y का कितना लगो? k बाई b स्क्वायर, उधर लिखा हुआ है एक b से b sin बाय b sin।
मन भैया को नहीं सब रटे हुए थे। तो मुझे बताओ एच कॉमा के बिडू पॉइंट कितना है। इस केस में इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन इतना गंदा भी नहीं है कि तुम याद ना कर पाओ। इजी। यस सर। Yes, sir. sir, अब तुम सारे ये तुमको जो बॉक्स में बना दिए वो रिजल्ट याद करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अब से रूल बना देते हैं। बॉक्स में बना दी ना, वो सब रिजल्ट याद करने वाले हैं। ये याद नहीं करना, ठीक है। ये बॉक्स तो स्टार्टिंग यहाँ से लिख। t इक्वल टू x1 किसको डिनोट करता है? कॉर्ड एट Chord bisected at a point. हाँ, अब तुम और ss1 इक्वल टू t स्क्वायर। Pair of Pair of tangents. हाँ, क्या तुम अभी लोकस, अब देखो स्लोप, अब तुम वो टेंजेंट की इक्वेशन याद करो। सर्कल के केस में स्लोप फॉर्म याद कर लो टेंजेंट 1 + m²। हालांकि इसमें जो काम आती है टी वाई इक्वल टू क्या आती है, सॉरी मैं उल्टा लेते, टी वाई इक्वल टू x + 80² ना। हालांकि स्लोप फॉर्म में भी याद होनी चाहिए तो बेटर है। mx प्लस कितना M. m। और अगले की तो अभी तुम ये चैप्टर चल रहा है इसलिए याद होगी। तो ऐसे ना तुम जब तुमको लगे कि सर्कल की बोल रहे हैं, पैराबोला की बोल रहे हैं, ये सब उठा के कॉपी फटाफट देख लिया करो। सर आप पढ़ा लो, अभी पीडीएफ भेज देना बाद में। सबको ऐसा है? हाँ सर, हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। तो और भी बेटर है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मेरा भेजने का भी झंझट खत्म हो जाए। टक, स्क्रीनशॉट आ गया। ये तुमने लिया, टक, डन। हाँ सर। हाँ सर, कल कॉपी में चेक कर दूंगा तुम्हारे नोट्स ताकि तुमने लिखे। टक, सर एक सेकंड, इसका एक सेकंड रख ए सकते टक हो गया। हैं? लिख रहा हूँ। डन। हाँ सर, अब बेटा देखो, टेंजेंट के बाद सर तुम्हारे क्या पढ़ाते हैं हमेशा? नॉर्मल। नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए मैं तुमको स्लो फॉर्म के नहीं बोलूंगा क्योंकि ये यूज्ड क्वेश्चन इजी होते हैं, लॉजिक ये है। अब मैं तुमको कौन सी फॉर्म पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ? नॉर्मल, लेकिन कौन सा यूज करूंगा मैं? पैरामेट्रिक, थीटा फॉर्म से। मुझे इससे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो कोई बताएगा कि कैसे लिखनी चाहिए? बताओ इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है? कौन बताएगा थीटा की फॉर्म में? अरे t इक्वल टू 0 करना है, कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में? एक और ओ हाँ, तो क्या इक्वेशन आती है? मैंने पढ़ाई नहीं थी लेकिन अभी पढ़ा दे रहा हूँ। x cos थीटा बाय a। अच्छा एक सेकंड, y sin थीटा बाय बाय बी। ये आती। हाँ हाँ सर, अब देखो मेरी आदत, देखो मैं तुमको स्ट्रेट लाइन कितनी है, अब नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल में स्लोप उल्टी करनी है ना। हाँ x sin थीटा बाय b माइनस y cos थीटा बाय a। सोचो कितना तो सही किया सर ने अभी। सर हाँ सर। भाई टेंजेंट की इक्वेशन ये तो नॉर्मल की, तो इतना तो एक्स वाई को इंटरचेंज कर देते और प्लस की जगह माइनस लगा देते। यही काम करते ना। अब और ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा दूं। देखो अभी प्लीज कैलकुलेशन करना सीख जाओ सही से। मुझे लगा तुम मेरी बातें समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? यस सर। अब तुमने बोला कि सर आप, मुझे पता है कि आप एलसीएम लोगे। पहले तो इधर एलसीएम लिया, ए बी काट दिया, आपको बन गया ax sin थीटा माइनस बी वाई कोस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब तुमने बोला सर साइन थीटा कोस थीटा आप डिवाइड कर दोगे, तो ax sec थीटा माइनस बी वाई cosec थीटा थीटा
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैं मगिंग के लिए तुमको बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगी नॉर्मल के। कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आप इजी कर सकते हो, क्योंकि तुमको तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुमको तो पता है सेमी माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है ना, याद आ रहा है? लिख सकता है। इसको कुछ बच्चे जो रटने वाले बच्चे वो ये भी रट लेते साथ साथ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ गया ना। देखो हाँ सर। हाँ सर। ये रटना तुमको यही है ना, मतलब ये रटना चाहिए ना। अब लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ना ऐसा भी होगा, देखना अब मैं जस्ट बोल रहा हूँ x1, y1 से नॉर्मल लिखना है। अब देखो तुमको यदि ये रटा हुआ ना तुम कुछ भी कर सकते हो। पहले मैंने x1 क्या माना था जब ये इक्वेशन रटी थी, x1 क्या माना था, a cos थीटा माना था। A cos theta। हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे सोचो मेरे इक्वेशन क्या थी, xa बाई cos थीटा माइनस yb बाई sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये थे ना। यस सर। हाँ सर। अब मुझे a cos थीटा लिखना, रुको a, देखो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा कितना हो गया Y1। अब हालांकि मैं तुमको रटने की जो देखो रटा हुआ तो और भी अच्छी बात है, यदि x1 से पास होना नॉर्मल मुझे डायरेक्ट लिखना है तो देखो, लेकिन तुमको बना भी सकते हो जैसे मैंने भी बना दिया ए स्क्वायर माइनस इजी। यस। हाँ सर। तो देखो मैंने तुम्हें नॉर्मल की दो फॉर्म पढ़ा दी है, एक पॉइंट फॉर्म पढ़ा दी, एक कौन सी फॉर्म पढ़ा दी नॉर्मल की, पैरामीट्रिक। पैरामीटर। स्लोप फॉर्म काम नहीं आएगी, स्लोप फॉर्म काम किसकी आएगी, टेंजेंट किसकी, टेंजेंट की पढ़ाई मैंने। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, तीन थोड़ा छोड़ के लिख लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आगे। हाँ सर लिख लिया। अब तुम्हारे पास एक बार कॉनिक सेक्शन की शीट है, हाँ सर। हाँ सर। उसके पेज नंबर 15 पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आ गए सर। आ गए? उसके 6 के पहले 5 पॉइंट पढ़ लो, कोई पहले एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाओ। सर कौन? कोई भी पढ़ते जाओ, तुम अपने मन में पढ़ते जाओ, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया अपना। सर वो हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। सर वो लास्ट वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका छूट गया, मतलब इलिप्स की कौन सी नॉर्मल का थर्ड वाला बोल, नॉर्मल की कौन सी फॉर्म छूट गई अपने पास? m वाला। y इक्वल्स टू mx स्लोप फॉर्म। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट देना काम की नहीं है। आगे चले, आगे यदि आ भी गया स्लोप फॉर्म में यूज करना, तुम क्या करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो ना स्लोप फॉर्म में। हाँ सर। माइनस उसके परपेंडिकुलर लिखना है, m की जगह -1 बाय m डैश, और बाकी हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होगा, m की जगह m डैश। ये काम नहीं आएगा, इसमें काम कौन सा आएगा, सिर्फ मैंने जो बोला है सेकंड वाला पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट डन हो गए ना, 8th का भी फर्स्ट पॉइंट डन, देखो 8th भी डन हो गए ना। हाँ सर। तो अभी ये कल मैं तुमसे ना ये इलिप्स के जो स्टार्टिंग 1 से लेके 8 तक मैं सारे सुनूंगा तुमसे, इलिप्स के पैराबोला के। मुझे लगता है तुम्हें सर्कल का भी दे देना चाहिए कैसा, ताकि अभी तुमसे डेली सुनना चालू करूं, ताकि कॉनिक सेक्शन। अब इक्वेशन स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, अपने पास है काफी मिनट। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ सर। अच्छा, किसी को नॉर्मल की क्वेश्चन याद होगी तो मैं तो सुना सकता अभी। ax sec theta minus by cos x theta is equal to a square minus b square। अच्छा, पैराबोला की क्या होती थी टी की फॉर्म में नॉर्मल, ताकि तुम भूल ना जाओ। Y is equals to minus tx plus 280 plus 80 cube। 280 plus 80 cube। और सर्कल में क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि सर्कल में तो नॉर्मल सेंटर से पास होता है। हाँ ठीक है ना, सर्कल में नॉर्मल इसलिए नहीं पढ़ा। डन, 3 होगा। हाँ सर।
अच्छा मुझे कोई इसकी बताएगा क्या, इसकी स्लो फॉर्म में टेंजेंट की क्वेश्चन बताओ, m की फॉर्म में, जैसे उसकी mx प्लस a बाय m होती थी। इसकी ना माइनस bm स्क्वायर होती है, रट मतलब तुम रटना अच्छा डिराइव कर सकते हो क्या, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ बढ़ा दो ना, और d क्या करना है, 0. लेकिन याद होगा तो बेटर है माइनस bm स्क्वायर, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ जेई मेंस 2021 में ये वाला पैराबोला ज्यादा पूछ लिया उन्होंने, बच्चे प्रैक्टिस इस पे करते हैं। चलो अपने तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला इजी क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स 9x square plus 16y equal to 144 passing through 2,3। पहले तो ये बताओ कि जो 2,3 है वो इलिप्स पे लाई करता है या नहीं करता। करता है। एक ठोकूंगा तो सब याद आ नहीं जाएगा। करता। नहीं करता। एक्सीलेंट सर। 9 वो 180 है, 144 है। नहीं करता ना। अरे जब पॉइंट इलिप्स पे या कर्व पे नहीं लाइक करता तो t इक्वल टू 0 लगाना बेवकूफी वाली बात होती है। सोच रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जब पॉइंट कर्व पे नहीं लाइक करता ना, गो विद द स्लोप फॉर्म। तो इसकी तुमने क्या मान लिया, लेट उसकी इक्वेशन क्या आएगी, पहले तो इलिप्स अच्छा बना लो। y इक्वल टू mx हाँ प्लस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इजी। ये ऐसा करके, ऐसा डायग्राम ऐसा है, मतलब 2,3 कहीं भी होगा या यहाँ मान लो बस। तुमने अब ये टेंजेंट कहाँ से पास होगी, उसको सेटिस्फाई करेगा। सर हाँ बोल बोल बेटा बोल। सर इसमें 2,3 बाहर है या अंदर, वो चेक करने के लिए। तो टेंजेंट अंदर से कैसे बनाएगा, अरे मतलब ऐसे चेक करना हो पॉइंट तो। वो अरे लेस देन 0 इज 10 इक्वल बार टू तो 0। बोला गया ना S1। अरे यार अरे तुम लोग लिटरली पढ़ना ही नहीं चाहते। समझ गया सर, समझ गया। जितनी देर में सवाल प्रॉपर बच्चों को करा देता हूँ उतनी देर में तुम्हारी यहाँ तो कुछ फंड, यहाँ तो कोई तकलीफ है क्या। अब मुझे ओरली बताओ m की वैल्यू कितनी रही, ताकि तुम्हारे पेन चलाना तो कम करूं मैं। 9 से 9 कट रहा, देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट में भी 9 है, राइट में भी 9 है, तो कितना आएगा बेटा, 0 1 12m स्क्वायर प्लस 12m आएगा, तो m 0 आएगा और एक कितना आएगा -1 तो अब तुमको इससे पास होने दो, क्योंकि बाहर है तो कितनी टेंजेंट पास होंगी, 2 होंगी। एक में तो m 0, एक में m कितने, तो स्लोप मिल गई है y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना स्लोप। कुछ बच्चे, अब बेटा मैं बताऊं कुछ बच्चों से गलती क्या होती है, मैं वो बताऊं। कुछ बच्चे m क्यू निकाल के ना इसमें रख देते हैं। सोचो इधर से कितनी टेंजेंट मिलेंगी, 4 नहीं मिलेंगी, 2 तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर वो चेक करते हैं डायग्राम से कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नहीं। तो मेरा तो मानना है कि यदि m क्यू निकल गई, अब इस ये पॉइंट पता है तो ज्यादा बेटर है। सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर। तो अब तुमको एक सवाल में फंसा दूं, सवाल दे दो, मैं फंसा दिया। अच्छा यदि ये इलिप्स होता x²/9, ये इसी क्वेश्चन में ये होता y²/16 होता। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। प्लीज दिमाग लगा के करना, तुम्हारा दिमाग है तो, जो तुम्हारे पास 10th में था, मैंने तुमको 10th जब 11th में तुम दिमाग वाले थे, क्योंकि तुम उस टाइम टीचर की बात मानते थे, डर था तुम्हें स्टार्टिंग में। क्वेश्चन समझ में आ गया।
सर हम्म, इसमें वो टेंजेंट की इक्वेशन में वो एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे और सॉल्व करेंगे। मुझे इसका कल इसने जब मैंने ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कराया था बेटा, जब ये वाला मैंने प्रूफ कराया था mx प्लस a माइनस जो भी ये फॉर्मूला लिखा था, तो मुझे प्रूफ याद है, प्रूविंग पे। तो प्रूविंग में मैंने क्या किया था, इस ये वाला एलिप्स था ना मेरे पास, तो मैंने कैसे मान के कराया था, कुछ पॉइंट पहले a cos थीटा और b sin थीटा, मैंने क्या लिखा था, y इक्वल टू mx प्लस c लिखा था और उसकी पैरामेट्रिक में इक्वेशन लिखी थी, फिर कंपेयर किया था, जहां तक मुझे याद है। यस सर। तो तुम अब मुझे बताओ कि इसमें ये तो क्या मैंने कुछ गलती थोड़ी की है, तो यहाँ पे भी मैं जो 3 cos थीटा और 4 sin थीटा इलिप्स पे मान सकता हूँ ना पॉइंट, तो कोई इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? यहाँ भैया तुम ये जो मैंने a cos थीटा b sin थीटा लिया था, यहाँ पे मैंने थोड़ी बोला था कि a और b को यदि आगे पीछे कर दो तो कुछ फर्क पड़ेगा। सोचो कुछ पड़ने वाला है क्या इक्वेशन में? नहीं। एक्चुअली पता क्या है, ऐसे कोई बहुत सारे बच्चों में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। टेंजेंट नॉर्मल में ना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन बड़ा और कौन छोटा है। सेमी मेजर और सेमी माइनर का कॉन्सेप्ट वहां पे चलता है, लेटस रेक्टम और एक्सिस और जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि शक्ल कैसे दिखेगी, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन में इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ना ये बहुत जल्दी जेई मेंस की बातों में आ जाएंगे, और जेई मेंस वाला ना छोटी छोटी चीजें पूछता है, तो वो बच्चे क्या फॉर्मूला देख के जाते हैं और वो उनको फिर याद आता कि अरे नहीं 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 पेपर में तो ना ये सर ने यहाँ ए बड़ा आ गया तो ये चेंज कर दिया होगा। प्रूविंग ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें भी इक्वेशन स्टार्टिंग कैसे करोगे, y इक्वल टू mx 9m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस कितना 16। डन। तो आज इतना इनफ है, कल का होमवर्क तुमको मैंने बोल दिया, साथ में मैं पैराबोला और इलिप्स के मैं सारे पूछूंगा, टेंजेंट नॉर्मल। सर आज ऑफलाइन क्यों नहीं किया? अरे बेटा कल भी ऑफलाइन कर, वैसे तेरे फिक्स का सवाल तो है ही है, तू क्वेश्चन तो पूछता है। कल यदि ऑफलाइन किया होता, बारिश रुक के और 7:30 को बारिश आ जाती तो नहीं कल नहीं सर, आज नहीं वही अभी मौसम मतलब क्लियर है क्या? नहीं ये तो फिर भी ठीक है, जो मार्मिक और जो इतनी दूर से आते हैं उनका क्या करना है, हर चीज का सोचा जाता है ना बेटा। ठीक है। और कोई डाउट तेरा? नहीं। मेरा रात को आएगा कि तूने होमवर्क में क्वेश्चन, मैं कॉपी मंगाऊंगा तेरे से फोटोज इंटीग्रेशन के। ठीक है सर। ठीक है चलो बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.